कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत जो है 28 अक्टूबर सोमवार के दिन किया जा रहा है। हालांकि एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:26 पर ही लग जाएगी और एकादशी 28 अक्टूबर को सुबह 7:53 तक रहेगी। फिर भी शास्त्र आज्ञा अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर सोमवार को ही किया जाएगा। इस व्रत का पारण 29 अक्टूबर को सुबह 6:30 से 8:44 के मध्य में किया जाएगा। रमा एकादशी के व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और पूजा में भगवान को जो भी पूजन सामग्री आप चढ़ाएं वह चढ़ाएं, परंतु तुलसी पत्र अवश्य ही भगवान को अर्पित करें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का अनंत फल होता है और भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी अधिक प्रिय है, इसलिए तुलसी से भगवान की पूजा करें। आइए श्रवण करते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसा माता की जय। बंधुओं, भगवान वासुदेव के मुख से धर्म चर्चा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर का मन पुलक रहा था। उन्हें असीम आनंद प्राप्त हो रहा था। अतः उन्होंने वासुदेव भगवान से निवेदन किया, भगवान मेरी इच्छा कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की हो रही है, कृपया सुनाकर कृतार्थ कीजिए। इस एकादशी का नाम, इस दिन पूजे जाने वाले देवता एवं इस व्रत से मिलने वाले फल का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भगवान वासुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, धर्मपुत्र, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है, उस कथा को ध्यान से सुनिए। पुराने समय में कभी मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि से मित्रता थी। वह सदा सच बोलता था और विष्णु भगवान का परम भक्त था। बिना किसी विघ्न बाधा के उसका राज्य बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। उसकी एक कन्या थी, कन्या का नाम था चंद्रभागा। अपनी इस पुत्री का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से नियम अनुसार करता था। उसकी प्रजा में सभी इस नियम का कठोरता पूर्वक पालन करते थे। एक बार सोमन अपनी ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना चल रहा था। महापुण्य प्रदान करने वाली रमा एकादशी का दिन आ गया। इस दिन वह सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरे पिता के यहाँ तो इस एकादशी का व्रत करने का कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है और मेरे पति बड़े कमजोर हृदय के हैं। यदि राजज्ञा के अनुसार उन्होंने भी व्रत किया तो बड़ा कष्ट पाएंगे। हुआ भी यही। राजा ने सबको व्रत करने का आदेश जारी कर दिया। जब इस आज्ञा की मुनादी की जा रही थी तो सोमन चंद्रभागा के पास गया। उसने चंद्रभागा से कहा, प्रिय, यदि मैं व्रत करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अतः मैं व्रत नहीं कर सकता। अब कोई उपाय बताओ। इस बात को चंद्रभागा भी जानती थी। वह बोली, प्राणेश, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशु भी घास या अन्न जल ग्रहण नहीं करते। अतः यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे नगर में चले जाइए, क्योंकि यहाँ आप रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। सोमन साहस के साथ बोला, प्रिय, यद्यपि तुम्हारा परामर्श उचित है, पर व्रत करने के भय से मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, व्रत ही करूंगा। परिणाम चाहे जो हो, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। सोमन ने एकादशी का व्रत रखा, पर भूख प्यास के कारण वह बहुत घबराने लगा। सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, रात्रि जागरण हुआ, पर द्वादशी का सूर्योदय होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मुचकुंद को इससे बड़ा दुख हुआ, पर उसने साहस नहीं खोया। दामाद का सब जल में प्रवाहित कर दिया और चंद्रभागा को आज्ञा दी
कि वह सती न होकर भगवान की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने पिता का परामर्श स्वीकार कर लिया और वह सती नहीं हुई, पिता के घर पर ही रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। इधर एक विचित्र घटना घटी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोमन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नाम के नगर का राजा बना दिया गया। देवपुर धन धान्य से परिपूर्ण था और उसका कोई शत्रु भी नहीं था। राजमहल में रत्न और स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। सोमन वहां सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजा सिंहासन पर बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं स्तुतियां कर रहे थे। वह दूसरा इंद्र लग रहा था। उस समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ था और वह घूमते घूमते देवपुर में जा पहुंचा। वहां उसने जब सोमन को देखा तो अपने राज्य का जमाई समझकर उसके पास गया। सोमन उस ब्राह्मण को देखकर उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने ससुर और पत्नी चंद्रभागा का कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि हमारे राजा और उनकी पुत्री कुशल पूर्वक हैं, पर आप तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हो गया और आप कैसे जीवित हो गए? सोमन मुस्कुराकर बोला, ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक महीने की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी के कारण मुझे यह अनुपम नगर मिला है, पर यह स्थायी नहीं है। ब्राह्मण बोला, यह कैसे और क्या किसी उपाय से यह स्थायी हो सकता है? यह सब खुलासा भी कीजिए। यदि इस कार्य में मेरे सहयोग की कोई आवश्यकता हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। सोमन बोला, द्विजदेव, मैंने यह रमा एकादशी का व्रत व्यवस्था में बिना श्रद्धा के ही किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थायी नगर मिला है। यदि आप यह समाचार मेरी पत्नी चंद्रभागा को सुना दें तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण लौटकर अपने नगर में आया तो उसने चंद्रभागा को सारा समाचार कह सुनाया। राजकुमारी चंद्रभागा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, कहीं आपने यह सब स्वप्न में तो नहीं देखा? बोलो, क्या यह स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष है? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे पति सोमन और उस नगर को अपनी आंखों से देखा है, पर वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, यदि ऐसा है तो आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को मैं स्थिर कर लूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मणों से मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। पूरी बात की जानकारी होने पर वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। व्रत के पुण्य और मंत्रों के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोमन ने उसे देखा तो प्रसन्नता के साथ अपने पास आसन पर बिठा लिया। चंद्रभागा गदगद होकर बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरी बात सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर पर 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगी थी। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से अपना यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त आवश्यक वस्तुओं से युक्त होकर प्रलय होने तक स्थिर रहेगा। बस चंद्रभागा ने भी दिव्य रूप धारण किया और दिव्य वस्त्रों एवं अलंकारों के साथ सजकर अपने पति के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महात्म्य सुनने वाले अंत समय में विष्णु लोक को चले जाते हैं। रमा एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन होता है और केले का फलहार लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।